हम और आप 100 रुपये, 105 रुपये, 110 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे थे कि करीब 1 महीने की संसद जब चलेगी तो उस पर चर्चा होगी कि आम आदमी की जेब पर यह बोझ क्यों बढ़ता जा रहा है, क्यों सरकारें, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, किसी भी राज्य में हो या केंद्र में हो, वो क्यों नहीं आम आदमी को रियायत देने के लिए कोई कदम उठाती हैं। लेकिन इसीलिए शायद प्रशांत ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जैसे दोनों ही पक्ष चाहते थे कि काम की तो बात ही ना हो, हंगामा होता रहे और उस हंगामे में सब कुछ उसकी भेंट चढ़ जाए। और आज हम और आप वहीं खड़े हैं, ठन ठन गोपाल। कुछ उम्मीद नहीं कर सकते इन सफ़ेद पोश नेताओं से कि वो कभी भी जनता जनार्दन के बारे में कोई बड़ा और कंस्ट्रक्टिव और रियायती कदम, जिसमें उसको आराम मिलता हो, ऐसा कोई कदम उठा पाएंगे। संसद ठप पड़ी रही, हमारे आपके टैक्स का पैसा राजनीतिक तू-तू मैं-मैं में खप कर दिया गया। विपक्ष आरोप लगाता है, सरकार 8 मंत्रियों के साथ जवाब देने आती है, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? संसद ठप, कहीं कोई कामकाज पर चर्चा नहीं। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने 1999 के बाद से संसद के कामकाज पर काम करना शुरू किया। इसके मुताबिक संसद में सबसे कम कामकाज 2010 के शीतकालीन सत्र में हुआ, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और बीजेपी तब विपक्ष में थी। तब लोकसभा में सिर्फ 6% काम हुआ था और राज्यसभा में महज 2%। ये बात मनमोहन सिंह सरकार के समय की है। 8-9 साल के बाद 2019 के बजट सत्र में पासा पलट गया था। अब मोदी सरकार सत्ता में आ गई है और विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है। तब लोकसभा में सिर्फ 7% ही काम हुआ। इससे पहले मनमोहन सिंह सरकार के समय 2013 में शीतकालीन सत्र में लोकसभा में सिर्फ 15% काम किया गया था, जबकि 2016 के शीतकालीन सत्र में, जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार थी, लोकसभा में महज 15% काम हुआ था। 2018 के बजट सत्र में लोकसभा में 21% काम हुआ। ये वो सत्र हैं बीते 8-10 सालों के जब कामकाज कम किया गया है संसद के सत्र के दौरान। यानी सरकार में आने पर पार्टियों की भाषा कुछ और होती है और विपक्ष पर रहने पर वो पार्टियां कुछ और बात करती है। इस बीच एक घमासान कांग्रेस और कांग्रेस में राहुल गांधी समेत कई नेताओं के ट्विटर अकाउंट लॉक होने पर बचा है। विपक्ष कह रहा है कि यह सब साजिश है जी। कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट लॉक, राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक, कांग्रेस के कई नेताओं के ट्विटर अकाउंट पर लगा ताला। कांग्रेस की सोशल मीडिया वाली चहचहाहट हुई बंद। दिल्ली में एक बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले में उसके परिवार से मिलने गए राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से परिवार की तस्वीर पोस्ट कर दी थी। कानून के मुताबिक रेप के मामलों में पीड़ित परिवार की पहचान उजागर नहीं की जा सकती। राहुल से जब तस्वीर हटाने को कहा गया तो वो नहीं माने, तो उनका अकाउंट लॉक कर दिया गया। लेकिन फोटो वाली ये सियासत थमी नहीं। राहुल का ट्विटर अकाउंट लॉक हुआ तो कांग्रेसियों ने राहुल के समर्थन में वही तस्वीर अपने अकाउंट से पोस्ट करनी शुरू कर दी। अजय माकन, हरीश रावत, संजय निरुपम, रणदीप सुरजेवाला समेत कई नेताओं ने फोटो पोस्ट की तो इनके अकाउंट भी लॉक हो गए। कांग्रेस का ट्विटर हैंडल भी इसी वजह से लॉक कर दिया गया। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ट्विटर और सरकार पर आरोप लगा रही है। नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन का ट्विटर हैंडल में क्या फोटोग्राफ ट्वीट किया है, उसका ऊपर कोई एक्शन नहीं, सेम फोटोग्राफ है। राहुल गांधी जी कोई ट्वीट करते हैं, उसका हम रीट्वीट करते हैं, हमारा सस्पेंड करते हैं। अमित शाह जी का पुलिस के लिए इतना डर ट्विटर का क्यों दिखाना है, यही हमारा दिल पे आ रहा है। कांग्रेस अब सड़क पर इसे लेकर प्रदर्शन कर रही है। युवा कांग्रेस ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ ट्विटर ने इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा है। ट्विटर ने कहा है, ट्विटर के नियम सभी उपभोक्ताओं पर लागू हैं। जब कोई भी ट्वीट नियम के खिलाफ होता है तो उसे ट्वीट करने वाले को हटाना होता है।
ऐसा नहीं करने पर उसे नोटिस के साथ ढक दिया जाता है। साथ ही अकाउंट को तब तक निलंबित रखा जाता है जब तक संबंधित ट्वीट डिलीट नहीं हो जाता। बीजेपी भी इसे लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है। राहुल गांधी ने कानून का उल्लंघन किया है, जिसके चलते नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने ट्विटर को लिखा और ट्विटर ने भारतीय कानून के अनुसार राहुल गांधी की उस आपत्तिजनक ट्वीट पे कार्रवाई करी है। तस्वीर को लेकर कांग्रेस अब पांव पीछे खींचने को तैयार नहीं है, बल्कि अब दूसरे कांग्रेस नेताओं ने अपने ट्विटर अकाउंट में राहुल गांधी का नाम लिख दिया है। प्रियंका गांधी ने भी अपनी प्रोफाइल इमेज बदलकर राहुल की इमेज लगा दी है। जाहिर है कांग्रेस अब इसे सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश में है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।